हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों की कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप लेते हैं कल्पना कुमारी जी का। ये लिखते हैं कि सर, मेरा 43 इंच का सोनी का एलईडी टीवी लिया है, 5-6 चला, 5-6 दिन या महीने मेंशन नहीं किया, 5-6 चला, उसके बाद एक छोटा सा ब्रोकन इमेज आया स्टार के जैसा, फिर उसको टच करने से लाइन आने लगा। कस्टमर केयर में बात की तो उन्होंने टेक्नीशियन भिजवाया, वो फिजिकल डैमेज बताकर चला गया, पर ये समझ नहीं आ रहा स्क्रीन पर बिना कोई निशान के कोई डैमेज कैसे हो सकता है। कल्पना कुमारी जी, स्क्रीन पे जो स्टार जैसा ब्रोकन इमेज आया है तो डेफिनेटली वो एक डैमेज है और उसको टच करने से एक लाइन वहाँ पर आ ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो स्टार की जैसा एक ब्रोकन इमेज है तो वो सारे पिक्सल वहाँ पर डैमेज हुए हैं और उसको जब थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो नीचे के पिक्सल भी सारे डैमेज हो जाते हैं। अब उसमें डैमेज ही है, इसीलिए टेक्नीशियन उसको डैमेज बताकर गया है। अब यहाँ पर देखिए, बाहर से टच करने से वो डैमेज पता नहीं लगता है, क्योंकि तो एक लेमिनेशन टाइप की पोलराइज फिल्म उस स्ट्रक्चर के ऊपर होती है, इसलिए वो बाहर से पता नहीं लगता है। वो अंदर डैमेज होता है, बाहर से वो आपको पता नहीं लगेगा, इसीलिए बाहर से उस पर कोई निशान आपको नहीं दिख रहा है। अब देखिए, हो सकता है कि किसी फैमिली मेम्बर की गलती से या अनजाने में टीवी के पैनल पे कुछ लग गया हो और वो वहाँ पर डैमेज हो गया हो, अनजाने में लग गया हो, पता ही ना चला हो कि हमसे कुछ इस पर हिट हुआ है। अब देखिए, जनरली ऐसा खुद से तो डैमेज नहीं होता है, बहुत ही रेयर केसेस में खुद से डैमेज होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा टीवी हीट हो गया है, बिल्कुल एकदम एबनॉर्मल कंडीशन में वो चला गया है, उस कंडीशन में वो थर्मल क्रैक हो जाता है। लेकिन ओवर हीट की वजह से जो डैमेज होता है तो वो एक स्टार के जैसा ब्रोकन इमेज वहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। वो पूरा जो पैनल होता है एकदम से मतलब कई सारे क्रैक उसमें दिख जाते हैं। तो हो सकता है कि अनजाने में इस पे टीवी के पैनल पे कोई चीज़ लगी है और उसकी वजह से वो डैमेज हुआ है। अब देखिए, डैमेज किसी भी तरीके से हो, चाहे वो ओवर हीट की वजह से हो या फिर वो खुद से गलती से डैमेज हो जाए, ब्रांड उसको कभी भी वारंटी में कवर नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं लिविन 15 मैथ्यू जी का। ये लिखते हैं कि सर, टुडे वेंट टू LG शोरूम टू चेक इफ UR 9050 IPS पैनल टीवी इज बट डिडंट फाइंड इट। वन शॉपकीपर kept telling me 43 UR 7790 is a very advanced TV, 35 watt and many more. Told him it's VA panel but he kept telling me not it's IPS panel. I checked the angle little bit white hota. Sir, is it IPS or VA panel? Told me will give you at 37K. Should I wait for 43 UT 8040? तो यहाँ पर इनका कहना है, ये शोरूम में गए थे UR 9050 LG का मॉडल देखने के लिए, क्या वो IPS पैनल में है, तो वो इन्हें नहीं मिला। शॉपकीपर ने बताया कि UR 7790 मॉडल परचेज कर लें, ये एडवांस्ड टीवी है और इसमें IPS पैनल दिया गया है। पर इन्होंने साइड से जब देखा तो थोड़े से जो कलर वगैरह हैं वॉश आउट उसमें हो रहे हैं और वो इन्हें 37,000 रुपीज़ में मिल रहा है। और तो क्या इन्हें 43 UT 8040 को वेट करना चाहिए या UR 7790 लेना चाहिए? देखिए, जो UR 7790 मॉडल है तो इसमें एडवांस्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ 35 वाट का एक ऑडियो आउटपुट दिया जाता है, जो कि जनरली बाकी सभी टीवी में 20 वाट का ऑडियो मिलता है। बाकी इसमें कुछ भी एडवांस नहीं है, ये एग्जैक्ट बाकी सेम टीवी ही है, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन वगैरह आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। अब IPS पैनल है या VA पैनल है वो मैं यहाँ से तो बता नहीं पाऊँगा। अगर साइड से आपने देखा है और उसमें कलर वॉश आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा वाइट कलर आपको साइड से दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक VA पैनल ही होगा। अब इस टीवी में IPS पैनल है या VA पैनल है ये भी कंफर्म कर पाना मुश्किल है। तो आई थिंक यहाँ पर आप 43 UT 8040 मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली पिछले 2-3 साल से ये देखा गया है कि जो फर्स्ट लॉट आया है LG की न्यू टीवी सीरीज़ का उसमें IPS पैनल मिलता है, फिर 2-3 महीने बाद जो स्टॉक आता है उसमें VA पैनल मिलता है। तो स्टार्टिंग में आप परचेज़ कर लेंगे तो हो सकता है कि इसमें आपको IPS पैनल ही मिल जाए, हालांकि मैं श्योर इसके बारे में नहीं हूँ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं रंजीत वर्मा जी का। ये लिखते हैं कि सर जी, हाईसेंस टीवी का 2024 मॉडल कब तक आने की संभावना है? रंजीत वर्मा जी, सभी ब्रांड ने अपने टीवी मॉडल लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं, तो हाईसेंस को भी अब लगेगा कि उसे भी टीवी लॉन्च करना चाहिए, तो जल्दी ही आपको हाईसेंस की टीवी मॉडल देखने को मिलेंगे। हालाँकि हाईसेंस ने अभी कल या परसों यूरोपियन मार्केट में अपने काफ़ी सारे टीवी सीरीज़ लॉन्च किए हैं, तो जल्दी ही इंडिया में भी इनके टीवी आ सकते हैं। 15 अगस्त से पहले इनके टीवी ज़रूर आएंगे, क्योंकि 15 अगस्त की जो सेल आएगी तो इसमें ये टीवी अपने सेल करते ही हैं। तो आप मानकर चलिए कि 15 जुलाई तक तो इनके
कुछ ना कुछ टीवी मॉडल जरूर देखने को मिल जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं परिचय चावला जी का। ये लिखते हैं कि आई हैव LG 32LQ640 बाउट ऑन September 2023। विल द वेबओएस नेक्स्ट वर्जन अपडेट विल कम इन 2024। परिचय चावला जी, जो वेबओएस का न्यू वर्जन है जो कि अभी 2024 के मॉडल में आ रहा है, वेबओएस 24, तो वेबओएस 6.0 ही है, उसका वर्जन 24 देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस ऐसे खास नहीं किए गए हैं, छोटे मोटे 2-4 ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और उसमें ये कहा गया है कि जो 2023 के टीवी सीरीज़ हैं तो उनमें भी इसका अपडेट मिल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं संतोष जाधव जी का। ये लिखते हैं कि सर सैमसंग DU8300 वर्सेस LG कौन सा रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा। संतोष यादव जी, सैमसंग DU8300 के कंपैरिजन में आप LG UT9050 जो मॉडल लॉन्च हुआ है 2024 का वो परचेज़ कर सकते हैं। DU8300 भी अच्छा टीवी है और जो LG ने UT9040 और 9050 दोनों मॉडल लॉन्च किए हैं तो इनमें से आप इनके कंपैरिजन में ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अनिल तिवारी जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरा LED टीवी 3 इयर्स ओल्ड है, मैंने कभी USB पोर्ट यूज़ किया लेकिन अब पेन ड्राइव लगाया तो चल नहीं रहा, बिना यूज़ किए हुए क्यों नहीं चल रहा, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर इनका कहना है कि 3 इयर्स ओल्ड इनका टीवी है, इन्होंने कभी टीवी का USB पोर्ट यूज़ नहीं किया, अब उसमें इन्होंने पेन ड्राइव लगाया तो अब वो नहीं चल रहा है, तो बिना यूज़ किए वो क्यों नहीं चल रहा है। देखिए काफ़ी टाइम तक किसी भी पोर्ट को आप यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें जंक आ जाती है, उसके आउटर एरिया में तो जंक आती ही आती है और अंदर की जो पिन वगैरह होती हैं उसमें भी जंक आ जाती है, इसलिए वो नहीं चल रहा होगा क्योंकि उसमें भी जंक आ गई होगी। तो जब भी आप कोई भी टीवी परचेज़ करें या कोई भी चीज़ आपके पास में, चाहे लैपटॉप है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें USB पोर्ट वगैरह दिए गए हैं, वो आपको यूज़ नहीं करना है तो उस पर आप कोई जो सेलो टेप होता है वो आप उस पर लगा दें या कुछ भी आप उस पर ऐसा चीज़ लगा कर रखें कि वो डस्ट के कांटेक्ट में ना आए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में वो ना आए, इससे ख़राब हो जाता है। मैंने अपने LED टीवी के जो भी पोर्ट यूज़ में नहीं है तो उन पे मैंने एक लेमिनेशन लगा दी है और किसी पे मैंने सेलो टेप लगा दिया है जिससे वो डस्ट वगैरह उसमें ना आए। अगर बाई चांस कभी बाद में मुझे उनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो उस टेप को हटा के मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो डस्ट वगैरह अंदर चली जाती है, मॉइस्चर चला जाता है, इसलिए वो ख़राब हो जाता है। अब 3 साल से आपने यूज़ नहीं किया तो आई एम श्योर कि उसमें जो उसकी पिन वगैरह हैं उस पर जो है डस्ट लग गई है, कार्बन आ गया है या फिर उस पर मॉइस्चर की वजह से जंक लग गई है, तो इस वजह से वो नहीं चल रहा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं दीपक प्रसाद सिंह जी का। ये लिखते हैं कि वाई यू ऑलवेज क्रिटिसाइज बजट LED टीवी, LG Sony चार्ज प्रीमियम प्राइस, यू कैन बाई 2 सेम साइज LED टीवी इन दैट प्रीमियम चार्ज। देखिए मैं कभी भी बजट LED टीवी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ। मार्केट में जो लोकल टीवी मिलते हैं, जो असेंबल्ड LED टीवी मिलते हैं, जो कि दिल्ली में चांदनी चौक मार्केट है वहाँ पे सेल किए जाते हैं और वहाँ से ऑल ओवर इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और काफ़ी जगह वो फेक टीवी मिलते हैं सोनी के, सैमसंग के या फिर किसी भी ऐसी लोकल ब्रांड उस पर चिपका के उनको बेचा जाता है, तो उनके मैं ज़रूर क्रिटिसाइज़ करता हूं कि वो परचेज़ नहीं करना चाहिए। बाकी जो बजट ब्रांड हैं लाइक थॉमसन है, कोडेक है, व्यू है और ब्लोपंक्ट है, ये काफ़ी सारे ब्रांड हैं, तो कुछ टीवी मॉडल को ज़रूर मैंने क्रिटिसाइज़ किया है। बाकी इन्होंने जो अच्छे टीवी मॉडल लॉन्च किए हैं तो उनको मैंने अच्छा भी बताया है। हमेशा मैं ऐसा नहीं करता हूं कि मैं बजट LED टीवी को क्रिटिसाइज़ करता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी LG, सैमसंग, सोनी जैसे ब्रांड, इनके टीवी पहले काफ़ी कॉस्टली आया करते थे। 2-3 साल पहले अगर देखेंगे तो डेफिनेटली ये बजट कैटेगरी का एक 55 इंच का टीवी आप 2 परचेज़ कर सकते थे LG, सोनी और सैमसंग के टीवी के प्राइस में, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। LG, सैमसंग के काफ़ी सारे टीवी मॉडल आप ऐसे देखेंगे जो कि सेम उसी प्राइस में मिल रहे हैं जो कि बजट ब्रांड के टीवी मिल रहे हैं। आज आप LG का 55 इंच का टीवी 40 से 45 हज़ार रुपये में परचेज़ कर सकते हैं और सैमसंग का भी एक 55 इंच का टीवी आप 40 से 50 हज़ार रुपये में परचेज़ कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग रेंज टीवी मॉडल आते हैं। और अच्छे बजट कैटेगरी के ब्रांड के टीवी अगर देखेंगे तो वो भी 55 इंच के आपको 40 से 45 हज़ार रुपये की रेंज में ही मिलते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, प्राइस काफ़ी डाउन हुए हैं इन प्रीमियम ब्रांड के भी। पहले ये प्रीमियम चार्ज करते थे लेकिन अभी ये भी थोड़ा सा डाउन आए हैं क्योंकि इन्हें भी मार्केट में कॉम्पीट करना है। तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमेशा बजट ब्रांड के टीवी को मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ। जो भी अच्छे टीवी इन ब्रांड्स के आते हैं उनको मैं ज़रूर अच्छा बताता हूँ। हाइसेंस का मिनी LED टीवी लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर, वो काफ़ी बढ़िया टीवी था। और उसके अलावा अगर देखेंगे तो व्यू मास्टरपीस ग्लो Q LED टीवी काफ़ी बढ़िया था। व्यू का ग्लो LED टीवी लॉन्च किया गया था, वो काफ़ी बढ़िया था।
तो काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड हैं जो अच्छी टीवी लॉन्च करते हैं तो अच्छे बताते हैं, और कुछ अच्छा नहीं है तो उन्हें फिर अच्छा नहीं बताया जाता है। अगला पे क्वेश्चन लेते हैं राधा अशोक झा जी का। ये लिखते हैं कि अंडर 10,000 बेस्ट फुल एचडी प्रोजेक्टर बताइए, पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, लाइफ अच्छी होनी चाहिए। देखिए 10,000 रुपीज़ के अंडर में मिलने वाले बेस्ट फुल एचडी प्रोजेक्टर पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने टॉप 5 ऐसे प्रोजेक्टर आपको बताए हैं जो कि 10 से 11,000 रुपये की प्राइस की रेंज में मिल जाते हैं। सभी फुल एचडी प्रोजेक्टर हैं, उनमें से आप परचेज कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। बाकी अगर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो जेडको युवा एक प्रोजेक्टर है जो कि 9,990 रुपीज़ के प्राइस की रेंज में मिल जाता है। फुल एचडी प्रोजेक्टर है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी उसमें मिल रही है, और मोस्ट सेलिंग प्रोजेक्टर है वो इस टाइम अंडर 10,000 रुपीज़। लाइफ कितनी होगी उसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी वो 1 साल पहले तो लॉन्च हुआ ही है। हालांकि प्रोजेक्टर की लाइफ एलईडी टीवी के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो जेडको युवा आप परचेज कर सकते हैं, 10,000 रुपीज़ के अंडर में वो मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं विष्णु कुमार जी का। ये लिखते हैं कि आई हैव 150 इंच मोटराइज्ड प्रोजेक्टर स्क्रीन, इट्स रिमोट कंट्रोल मेल फंक्शन, समटाइम्स वर्किंग समटाइम्स नॉट, वेयर आई कैन बाई न्यू रिमोट कंट्रोल, गिव मी द लिंक प्लीज़। विष्णु कुमार जी, जो मोटराइज्ड प्रोजेक्टर स्क्रीन होती है इसकी 2 रिमोट कंट्रोल होती हैं, एक मैनुअल रिमोट कंट्रोल, एक वायरलेस रिमोट कंट्रोल। तो कौन सा रिमोट कंट्रोल आपका यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है? मैं मानकर चल रहा हूँ कि जो वायरलेस रिमोट कंट्रोल है वो काम नहीं कर रहा है। देखिए इसकी बैटरी आप पहले चेक कर लीजिए, जनरली ख़राब नहीं होते हैं, बैटरी इनकी ख़त्म हो जाती है तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हो जाती है, या बैटरी की पावर थोड़ी सी कम हो गई है तो उस केस में इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है कि कभी वो काम कर रहा है कभी वो नहीं कर रहा है, या बैटरी लूज़ हो गई है, वो 1-2 बार रिमोट कंट्रोल गिर गया हो। तो आप उसको रिमोट कंट्रोल को खोलकर आप देख लीजिए, उसकी बैटरी रिप्लेस करके चेक कर लीजिए, आई थिंक वो ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ख़राब हो गया है तो जो वायरलेस रिमोट कंट्रोल है और जो मैनुअल रिमोट कंट्रोल है ये इसका कंबाइंड सेट आता है, तो वो सेट आपको परचेज़ करना पड़ेगा। आई थिंक 3,000 रुपीज़ के अराउंड में ये मिलेगा। ऑनलाइन में अवेलेबल है या नहीं है वो मुझे आइडिया नहीं है। जो आपकी प्रोजेक्टर स्क्रीन में रिमोट कंट्रोल सेट लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ही परचेज़ करें। मोटराइज्ड प्रोजेक्टर स्क्रीन का कोई भी रिमोट कंट्रोल सेट आप परचेज़ कर सकते हैं, वो इसमें ईजिली कनेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ उसके थ्रू मोटर को पावर ही देना होता है। तो ऑनलाइन में मुझे इसका आइडिया नहीं है, अगर ऑनलाइन में कुछ मुझे दिखा तो मैं लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपके आसपास एरिया में कोई प्रोजेक्टर स्क्रीन सप्लायर है तो आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपको रिमोट कंट्रोल अरेंज कर देंगे, या फिर जहां से आपने ये स्क्रीन परचेज़ की है कोई इनवॉइस वगैरह आपके पास होगा तो उस इनवॉइस पे उस कंपनी का नाम होगा, उसकी डिटेल वगैरह निकाल के आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।